पहले आप कितना कमा रहे थे? भाई अभी तो मैं बेरोजगार हो गया, नौकरी भी छूट गई मेरी। तो आप बिजनेस कर लो सर, बिजनेस कर लो। सब बिजनेस करेंगे। करो, क्यों नहीं कर सकते आप बिजनेस? बिजनेस कर लो भैया, टैक्स लग रहा है हर चीज पे, गरीब आदमी की सोचो आप क्या कर रही है बताना। अगर किसी देश में कमा रहे हो, देश चलाने के लिए टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। बस एक मिनट, ये लोग ना की कह रहे हैं इस टाइम बड़िया चौड़ियां सड़क, मेरा हाथ चौड़ा नहीं है, मेरा बड़ा छोटा जा, बड़िया चौड़ियां सड़क गड्डियां दौड़ रही हैं। ओ पगलो 2000 का नोट पालो आगरे तक 2000 का, फिर आकर पहुंचोगे तुम जहाँ आधे घंटे बाद आपको 400 रुपये देना पड़ेगा, फिर तुम आगरे पहुंचोगे। ये मोदी शोदी का नहीं है, कमाल मारा तुम्हारा। टोल टैक्स आपको अच्छी सुविधा चाहिए तो आपको पैसे भी तो अच्छे देने पड़ेंगे ना। कहीं भी जाओ आप दुनिया में, अगर अच्छा खाना भी खाने जाते हो अच्छे रेस्टोरेंट में तो ज्यादा। ऑलरेडी रोड टैक्स इतना दे ही रहे हैं, उसके बावजूद भी फिर इतना टोल टैक्स, गरीब आदमी कैसे जाए? किसने काम बढ़ाया? मिनिमम ही रखा हुआ, इतना भी नहीं बढ़ाया। आप चलो बाकी सब मोदी, हम जा खड़े इस लोकेशन को देख लो आप, हम जा खड़े इस लोकेशन 2014 से पहले यहाँ क्या था, क्या पड़ा था? ये सब थी, आप देख रहे हो इसको? कुछ नहीं था। ये देख रहे हो, ये विकास नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे? कह रहे हैं कि 180 रुपए लीटर तेल है, गरीब आदमी घर पे खाना नहीं खा सकता 2 टाइम का, ठीक है? आप कौन सदी में जी रहे हो? दूध पे भी टैक्स, किसी ने सोचा था क्या दूध पे टैक्स लगेगा? किसने कहा कि गरीब आदमी खाना? आपने उनके घर जाके देखा? आप बताइए मुझे, आपने उनके घर जाके देखा? आप कहना बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है जब भी बोल रहे हो। नहीं, मैं किसान परिवार से आता हूँ, मैं किसान परिवार से आता हूँ। मांग ली होंगी अभी, मैंने तो अभी पूरी होगी ना। मैं तो उसके साथ शामिल भी नहीं था। किसान तो कह रहे हैं बड़े। मैं राजस्थान से आता हूँ। किसने कहा? मैं राजस्थान से आता हूँ। आप राजस्थान का डाटा उठा के देख लीजिए, हमारे वहाँ पे बारिश होती नहीं है। पहली बात तो ये, बारिश बहुत कम है राजस्थान में, सबको पता होगा, रेगिस्तान पड़ा, बारिश नहीं है। और हमारे वहाँ पे नहर भी बहुत कम है, और नदी तो है ही नहीं। पहली बात, नदियाँ वहाँ पे है ही नहीं, ठीक है? लेकिन वहाँ का किसान आज भी खुशहाल है, था और रहेगा, ठीक है? वहाँ पे कोई आत्महत्या करने नहीं जाता। आप डाटा उठा के देख लीजिए, राजस्थान के किसानों ने, कितने किसानों ने आत्महत्या करी है, आप डाटा उठा के देख लीजिए। और एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, ऐसा क्यों होता है फिर वहाँ पे? वो वहाँ की जनता सुनती है, वो तो जनता सुनती है। काम पसंद आ रहा है, फिर बार उनको क्यों नहीं जब भी तो सुनती है वो, बार मौका क्यों नहीं देती बीजेपी को? फिर वो अलग अलग सुनती है, वो विकास आती है इसलिए अलग अलग सुनती होगी, वो उसका अलग मैटर है। विकास मतलब कांग्रेस के में भी कांग्रेस ने तो देखो, केंद्र सरकार में कांग्रेस को दिया ना, नहर नहीं जाती नहीं, यहाँ तो आप लिख के ले लो, और वहाँ कह रहे हो कि अलग अलग बदलाव चाहिए। गंगानगर तक पानी जा रहा है कि फिर छोटी छोटी नहर चल रही है। ये मैं पंजाब से हूँ, मेरी ब्यास नदी जो पंजाब की है, पूरी एक राजस्थान, मेरी बात सुनो पहले, एक बात सच ले बोलो, पंजाब की एक नदी ब्यास नदी है, पूरा गंगानगर पानी जाता है, गंगानगर से फिर पुणे छुटता है पानी से। हर चीज को मेरी पार्टी से, मोदी से कुछ नहीं लेना, कांग्रेस का कुछ नहीं लेना। तुम ऐसे पूछ चुकू ना बनो इस चीजों के। हमारा देश का मतलब है कि हमारे देश को रोजगार मिले, काम करे, हमारे देश की भूख मिट्टी मिले। ये सिर्फ चक्रों में मत पाओ, मोदी जी ने ना कांग्रेस में किसी चक्रों में न पाओ। लिखा गया था, आपने लिख दिया गया, कहाँ लिख दिया गया वो? मैं अपना बता रहा हूँ, मैं ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ अपना। मैं राजस्थान के गुजरात बॉर्डर से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे जालोर और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है? हमारे वहाँ पे ऐसा सिस्टम था कि पानी पीने के लिए भी तरसते थे लोग, राइट? 2014 के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी राजस्थान के अंदर, ठीक है? और गुजरात के अंदर भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी। वहाँ से नर्मदा नदी से हमारे घर तक पानी आया, इसलिए ना गुजरात में मोदी जी की वैसे सपोर्टर काफी हैं। मैं किस लिए मोदी को वोट दे रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको, इसलिए काम बता दीजिए किन काम के लिए वोट दें। पानी आया, पीने के लिए पानी आया, जिस पानी के लिए हम तरसते थे, तालाबों पे निर्भर थे, जो गाय भैंस पानी पीती थी वो पानी हम पीते थे। अब हमारे घर पे शुद्ध पानी आता है नर्मदा नदी का, घर तक, घर में नल लगा हुआ है, तो उस चीज से उसके लिए हम मोदी को वोट देंगे। वहाँ पे रोड इतने टूटे पड़े थे जो रोड कभी बने ही नहीं थे, वो अभी रोड बने, उसके लिए वोट दे रहे हैं। जो रोजगार और शिक्षा को लेके कह रहे हैं कि रोजगार कहाँ है? किसने का रोजगार नहीं है ही नहीं, युवा है ही नहीं। आजकल सबसे ज्यादा बेरोजगारी है अभी भारत में, सबसे ज्यादा अभी के समय में सबसे ज्यादा बेरोजगार है। किसने कहा? मैं युवा दिखता हूँ आपको सामने, रिपोर्ट है, लेकिन मैं तो दिख रहा हूँ ना, मैं भी युवा ही ना, मैं तो बेरोजगार नहीं हूँ, आराम से कमा रहा युवा थोड़ी। और गवर्नमेंट को आरटीआर भी भरता हूँ, गवर्नमेंट को टैक्स भी देता हूँ, मैं गवर्नमेंट को टैक्स भी देता हूँ, खा रहा हूँ, कमा रहा हूँ, सब कुछ है। तो मतलब सारे लोग, सबके पास रोज, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी सोच कहाँ तक जाती है, वो क्या कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बंदे के ऊपर
भी तो कुछ डिपेंड होता है। आप गवर्नमेंट में कितना डिपेंड रहोगे गवर्नमेंट पे, ये बताइए। कह रहे हैं कि सब युवा जी गवर्नमेंट पे हमें जॉब नहीं मिला है, ठीक है। अगर पढ़े लिखे लोग यहाँ पे अगर बेरोजगार होंगे तो फिर इसमें तो सरकार के ना उन्हें कुछ ना कुछ स्कीम तो लाना ही चाहिए। पॉपुलेशन बढ़ेगी अगर फांसी क्यों लगाते हैं? अब एक मिनट पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? आप करिए, आप बताइए मुझे। 2 करोड़ का वादा क्यों किया था मोदी? 2 करोड़ तो पूरा करने की कोशिश भी तो कर रहे हैं ना। हर साल बोले थे, तो 10 साल। देखो मेरी बात, वादा तो हर सरकार करती है सर। अच्छे दिन कब आएंगे ये तो बता दो। ये कौन से अच्छे दिन है? 300 रुपए का सिलेंडर 1100 का हो गया, ये अच्छे दिन है। 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, अच्छे दिन है ये। कमाल है यार। आप पाकिस्तान में जाइए, वहाँ पे कितना लीटर है पेट्रोल? आप बाकी देशों में जाइए, आप बाकी देशों का डाटा अपने देश का बताइए। नहीं, आप बेरोजगारी पाकिस्तान ना भाई, जो हंगरी इंडेक्स है ना हमारी भारत से आगे, अभी पाकिस्तान हम पीछे हैं हंगरी इंडेक्स में। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश सब आगे हमसे। हम इतने बड़े लोकतंत्र होके भूखमरी सबसे ज्यादा है। 80 करोड़ लोग जनता यहाँ पे राशन ले रहे हैं 5 किलो के ऊपर तुम पड़े हुए 5 किलो मिल रहा है। कौन दे रहा है? भारत से दे रहा है, राशन कौन दे रहा है? केंद्र सरकार है वो दे रही है। सरकार दे रही है ना। हाँ, तो फिर भाई तुम भी तो केंद्र सरकार। एक मिनट, तो रोजगार क्यों नहीं दे रही है? मुफ्त रोजगार राशन है, आप ढूंढ नहीं रहे हो। इतने लोग गरीब है ना, तभी तो मुफ्त राशन देना पड़ेगा। देखो गरीब में तुम रोजगार कितने गरीब लो 1 मिनट, ये रोजगार दे दो, बताइए आप इनसे रोजगार। भारत सपना देख रहा है कि 2047 भाई एक मिनट पॉइंट करन दे 2047 तक भारत सपना देख रहा है कि हम विकसित देश बनाएंगे, ठीक है। विकसित देश तुम ऐसे बनाओगे, 80 करोड़ जनता जब 5 किलो राशन लेगी तब बनेगी विकसित देश। तुम तुलना करते हो यूरोप के देशों से, तुम तुलना करते हो अमेरिका के देशों से। तुम ये नहीं देख रहे हो कि हंगरी इंडेक्स में हम कितना पीछे हैं और फिर भी कह रहे हैं जय मोदी। कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तुम देख नहीं रहे। तुम कभी गांव नहीं गए, किसान कितना परेशान है। मैं गांव से हूँ भाई, गांव से मैं भी हूँ। कौन से गांव से आप? मैं पटना से हूँ, ठीक है। गांव से नालंदा से हूँ मैं। सबसे छोटा गांव है भाई, गांव से मैं भी बिलोंग करता हूँ। पापा फार्मर है, मुझे पता है क्या दिक्कत है। क्या भाई, वहाँ पे नहरें नहीं है, खेती के लिए कोई सुविधाएं नहीं है और सब मोदी। भाई गांव पे जाके जमीनी स्तर पे कार्य करना चाहिए, कोई कार्य करता नहीं है। मेरे वहाँ पे और तुम विकसित भारत के सपने देख रहे हो। 111वें नंबर पे भूखमरी में भारत कहाँ से विकसित? नहीं, किसने कहा? किसने कहा? रिपोर्ट है, हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है। बिल्कुल नहीं। कौन? आपको लग रहा है, आपने देखा, आपको लग रहा है कि भाई भूखे मर रहे हैं लोग? हर कोई 2 वक्त की रोटी खा ही रहा है। कोई आपको नहीं लग रहा कि भूख भूख रहे हैं? टैक्स कहाँ से आ रहा है इनका इतना वीआईपी खर्चा कौन कर रहा है? इनका जो ये तुम इनका इंटरव्यू दे रहे हो, इनका वीआईपी खर्चा कौन भर रहा है? तेरे मेरे में कहीं निकल रहा है ना। तेरी ये सही अंकल का वो तो चलेगा। मैं यही कह रहा। कोई भूख मरी मैं कह रहा हूँ 80 करोड़ जनता राशन लेगी तो कैसे विकसित देश बन सकता है भारत? इस पे भाई सरकार को फ्री पे क्या कहना चाहते हो? जो गवर्नमेंट फ्री दे रही है आप उस पे क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ जो गवर्नमेंट फ्री, एक मिनट, जो गवर्नमेंट फ्री की सुविधाएं दे रही है, कोई नहीं, आप 2 मिनट रुकिए, बात करने दीजिए, 2 मिनट रुकिए। जो गवर्नमेंट फ्री दे रही है उस पे तो आप सवाल ही नहीं उठा रहे, उसके खिलाफ तो बोल ही नहीं रहे हो। जो फ्री का, जो चीज फ्री की जो ला रही है, जिस गवर्नमेंट ने फ्री चीजें शुरुआतें करी, आप उस पे बात करिए ना, उसके खिलाफ भी तो बोलिए दो सब। आपको मोदी मोदी मोदी, तुम केजरीवाल की बात कर रहे हो, केजरीवाल की बात कर रहे हैं कि फ्री स्कीम ला रहे हैं। भाई एक मिनट भाई, तुम केजरीवाल की बात कर रहे हो कि केजरीवाल फ्री स्कीम लाया, पानी दे रहा है, मतलब मेडिसिन फ्री कर दी, सब कुछ फ्री की बात है। तुम केजरीवाल का मॉडल तो तुम भी अपना रहे हो। राजस्थान का चुनाव देख लो तुम अभी कि भाई तुम्हें हम फ्री देंगे इलेक्ट्रिसिटी। तुम अभी तेलंगाना पर शायद दक्षिण भारत में हुआ, उधर का तुम देख लो, सब जगह तुम बोल रहे हो। और एक हिमाचल प्रदेश में हुआ चुनाव, वहां भी बोल रहे हो फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तुम भी तो यही वाला अपना रहे हो भाई। तुम अपना बताओ ना, तुमने क्या किया नया में? तुम भी यही अपना रहे हो। क्या नहीं किया भाई? तुमने किया ही नहीं है। तुम विकसित भारत के सपने देख रहे हो। मैं बता रहा हूँ, आप जो खड़े थे यहाँ पे धूल पड़ी थी 2014 से पहले, आप देखो कितना अच्छा प्रेस है। 2014 से पहले यहाँ आया हूँ, ऐसे ही था ये भी भाई, ऐसे ही था भाई, ऐसे ही था। केजरीवाल की देन है, केजरीवाल की ये देन है जो इतना आपको दिख रहा है। किसने कहा? किसने? केजरीवाल का तो दिख रहा है। केजरीवाल का क्या दिख रहा है मैं बताऊं? फ्री 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 और एक के साथ एक फ्री, यही दिख रहा है केजरीवाल का, और कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, उसकी वजह से आज कहाँ बैठा आपको पता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो तुम 400 पार का नारा लगा रहे हो ना, मेरे को
लग रहा है 272 भी पार नहीं हो रहे। वो वक्त मैं बता रहा हूँ ये डर के मारे तुम अभी बोल रहे हो ना इंडिया में जो भ्रष्टाचार की इंडिया जो बनाई है गठबंधन अलायंस, ये भ्रष्टाचार की हुआ है। मैं बता रहा हूँ इंडिया गठबंधन में जितने मतलब वो पार्टी नहीं है ना, उससे ज्यादा अभी एनडीए में तुम जोड़ लो, अभी गिनवा दूंगा मैं। और जो तुम कह रहे हो ना परिवारवाद, मैं बता रहा हूँ, मैंने तो नहीं कहा, ठीक है मैं बता रहा हूँ मोदी सरकार की जो तुम परिवारवाद की बात कर रहे हो, परिवारवाद वाले सबसे बड़े हैं एनडीए में। और एग्जाम्पल के तौर पे ले लो रामविलास का बेटा चिराग पासवान, सारे वो नेता का बताओगे तो हर जगह मोदी काम नहीं कर सकता भाई। मोदी की बात ही नहीं कर, नेता को लेकर बैठोगे तो नहीं भाई। मेरा ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये है कि तुम कह रहे हो ना कि जैसे कि तुम कह रहे हो भ्रष्टाचारी पार्टी इंडिया में सारे लोग आए, भाई ऐसा कुछ नहीं है। एनडीए में सबसे ज्यादा पार्टी है उसमें मिलके, और ये भी तोड़ तोड़ के बनाया गया। भाई आ जाओ, पैसे दे रहे हो तुम्हें, तुम आ जाओ हमारे साथ, भाई तुम भी आ जाओ हमारे साथ। सारा तो तुमने तोड़ के बना लिया। कितना सबूत मिला है कि आप पैसे दे के ले रही है? कितना सबूत मिला आपको? सारे ईडी तुमने सीबीआई के छापे चंडीगढ़ का चुनाव जो हो रहा था, किसने कहा? भाई एमसीडी का, जिसने घोटाला करा उस पे पड़ रहे हैं, हम तो ये मानते हैं। भाई तुमने अभी चंडीगढ़ का वो जो निगम पार्षद का जो चुनाव हुआ था उसमें इलेक्टोरल वो नहीं देख लिया जो तू घोटाला सबसे ज्यादा जो किया जा रहा था उसका वीडियो वायरल हुआ, तो उससे नहीं पता चल रहा निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है वहाँ पे। और प्लस में यहाँ तुम पता है क्या कर रहे हो, विपक्ष को डरा रहे हो, विपक्ष को डरा के उन्हें जेल में डाल रहे हो कि भाई हम बिल्कुल वो सरकार बना लेंगे अकेले तौर पे। तुम एक तरह से तानाशाही की ओर जा रहे हो, जैसे किम जोंग उन है ना, उत्तरी तो पहले हो चुकी है, जो इमरजेंसी लगी थी उसमें तानाशाही हो चुकी है। नहीं हो रही है, किसने कहा? अभी तो अगर तानाशाही होती ना तो यहाँ पे खड़े खड़े लोग मोदी को गाली नहीं देते, देश के प्रधानमंत्री को कोई गाली नहीं दे सकता था अगर तानाशाही होती तो। ये रियल बात है। 1975 की बात कर रहे हो इमरजेंसी में, उस समय जो हुआ था ना उससे ज्यादा बदतर हाल इस समय है। उस समय लोगों के पास जो मतलब जो उस समय मैं कहा नहीं, मैंने जितना पढ़ा है उसके बारे में मैं उस तर्ज पे कह सकता हूँ कि उससे ज्यादा बेहाल इस समय है। उस समय लोगों के पास मुद्दे पहुंच नहीं पाते थे। जी कह रहे हैं कि अब सारे भ्रष्टाचारियों को बाहर निकाल फेंकेंगे, वो निष्पक्ष चुनाव करना ही नहीं चाहते हैं। अच्छा। अब बताओ लोकतंत्र जो कह रही है विपक्ष खतरे में, सही बात कह रही है। जब अगर विपक्ष जाके जो चुनाव आयोग है वहाँ पे जाके धरना दे, ये कोई बात है? ये निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, लेकिन ये धरना दे रहे हैं, विरोध में दे रहे हैं। ईवीएम पे मुद्दा उठाते रहते हो ना, आप भी तो बोलते हो ना ईवीएम हैंग हो रही है, ईवीएम हैंग हो रही है। जहाँ पे अभी जहाँ पे कांग्रेस जीतती है वहाँ पे ईवीएम हैंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? पता नहीं, मतलब क्या हो गया? ये तो कोई बात ही नहीं हुई, पता नहीं भाई। मतलब जब अपने पे आए तो पता नहीं। 400 पार लाना बहुत बड़ी बात है। इससे पहले 1984 में आया था 400 पार, इस बार लाना बहुत मुश्किल है। मोदी का काम ही है बड़े काम करना, ये मोदी का काम ही है बड़े काम करना। जी आप क्या लग रहा है? वोट तो देंगे?